नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार में मैट्रिक टॉपर घोटाले की भी अब पोल खुल रही है और ये जो पोल खोल रहे हैं इसमें आरजेडी के जो सांसद है सुधाकर सिंह, वो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के पीछे पड़ गई है। और जिस तरह से इस बार टॉपर हुआ था मैट्रिक में, और वो टॉपर एक लड़की थी, उनके बारे में एक आरोप लगाते हुए सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। टॉपर घोटाले होते थे बिहार में। आपको याद होगा, एक महिला को इन्होंने टॉप करा दिया था और इस साल भी टॉपर घोटाला हुआ है। आप लोग को जानकारी में है कि नहीं? ये उद्भेदन है, आप जांच कराएं। मैं आरोप, ये मेरे पास साक्ष्य है। इस बार भी टॉपर घोटाला हुआ। इस बार भी बोर्ड में एक लड़की टॉप की, लेकिन यहाँ अब टॉप 10 को पहले इंटरव्यू से गुजरना होता है, रिजल्ट डिस्प्ले होने से पहले। जब उस 10 लोगों को बुलाया गया और जो टॉपर लड़की थी, जब उससे लिखवाया गया और जो उसका एग्जामिनेशन की कॉपी था, दोनों मिसमैच कर गया, वो हैंड राइटिंग नहीं था। तो इन्होंने उस लड़की से इन लोगों ने समझौता किया कि तुमको पास कर देंगे, जबकि उसको जेल भेजना चाहिए था उस लड़की को, क्योंकि उसने उसके बदले में दूसरा परीक्षा दिया था। आपके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के बाद भी फर्जी लोग घुस रहे हैं। आज भी खबर है ना कि पुलिस वाले में भी, पुलिस की बहाली में भी 200 लोग पकड़े गए हैं जो फर्जी तरीके से बायोमेट्रिक्स को पार कर रहे हैं। बायोमेट्रिक्स तो अंगूठा पर से होता है, कैसे पार कर रहे हैं लोग। नीट में भी हुए। नीट वाले में भी कौन था एजेंसी? इनोवेटिव। जिस इनोवेटिव के जी में आनंद किशोर ने हजारों करोड़ का इस बिहार में मेधा घोटाले का ठेका दे रखा है। जो इनोवेटिव कंपनी, जो कंप्यूटर की कंपनी है, जो बायोमेट्रिक्स करती है, वह 5 राज्यों में ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी बिहार में वो कंपनी कैसे काम कर रही है? जिसका जो बिहार का जो सबसे बड़ा शिक्षा परीक्षा केंद्र है, वहां पर बापू सभागार, बापू परीक्षा हॉल में, उसका संचालन किसके जिम्मे है? यही इनोवेटिव को दे रखा है 10 साल के लिए लीज पर। मतलब वो लीज क्या है? सरकार का पूंजी, और इनोवेटिव उसका परीक्षा लेगा और बायोमेट्रिक्स कराएगा। और ये केवल 10वीं और 12वीं का नहीं, तमाम परीक्षाएं उसी बापू परीक्षा हॉल में होता है। और आपने नीट में भी देखा 50 लोग पकड़े गए फर्जी। पुलिस में देखे आपकी 200 कल पकड़े गए। तो ये पूरे बिहार में जितनी नियुक्ति हुई है 10 सालों में पिछले, उसके नियुक्तियों के परीक्षा हॉल का संचालन आनंद किशोर के जरिए उन कंपनियों को दिया गया जो इनके हेरा फेरी में शामिल होने के लिए तैयार थे। इनका आरोप हो गया जो वित्त विभाग में रहते हुए उन्होंने हेरा फेरी किया, जो साक्ष्य में पिछली बार भी दिया था, इस बार भी मेरे पास वही साक्ष्य है। इन्होंने शिक्षा बोर्ड में जो मेधा घोटाला किया वहां पर, और इन्होंने नगर विकास में रहते हुए जो इन्होंने पूर्णतः जो ब्यूरोक्रेसी को जो सेट किया। एक तो कमाल का काम किया यहाँ के अधिकारियों ने। नगर विकास का एक अधिकारी, मेरे नाम नहीं याद आ रहा है, जब बिल रोक दिया कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, तो उसने सिंचाई विभाग से संतोष कुमार मल यहां से भेजता है वहां पर, और वो जाते हैं, लोग बिल बनाते हैं और बिल बना करके पैसा का भुगतान करके वापस चले आते हैं। लोग पूछते हैं कि संतोष कुमार मल पे क्या आरोप है? संतोष कुमार मल पे यही आरोप है कि जब नगर विकास विभाग के इंजीनियरों ने कहा कि हम गड़बड़ काम का बिल नहीं बनाएंगे, तो इन्होंने अधिकारियों की एक पूरी फौज जल संसाधन से नगर विकास में भेजा, और वहां से उन लोगों ने बिल पास करा के, रिशुश्री ने पास करा के पैसा गमन करा किया, और फिर वो अधिकारी वापस सिंचाई विभाग में वापस चले आते हैं। ये काम किया, और इसीलिए उसमें चैट में लिखा था, हम संतोष कुमार मल पे एक अलग से भी पीसी करेंगे। हर अधिकारियों पे मोटा मोटा जत्था है, इसीलिए आपका समय भी बहुत सीमित है। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले 1 से 1.5 महीना में लगातार होंगे, हर 10 दिन पास। हमारा पूर्णतः आनंद किशोर पर चार्जशीट है, और इस चार्जशीट में लालू प्रसाद जी पर जिस आधार पर उनको सजा किया गया था, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा घोटाला है। वो कुछ 900 करोड़ का आरोप था, और ये कितना का आरोप है? या केवल नमामि गंगे और शहरी आवास विभाग को देख लें तो 20 से 25 हजार करोड़ का है। और 20 से 25 हजार करोड़ एक अधिकारी बीच में छोड़ के गया था नौकरी आईएएस का, इसका नगर का था, कौन सुमन था, वह आरोप लगाते हुए यहां से गया। हालांकि वो भी शरीफ आदमी नहीं था, वो भी बेईमान आदमी था, लेकिन वो विवाद उसका हुआ मंत्री से, मुख्यमंत्री से,
बंटवारे को लेकर के तो नौकरी छोड़ करके वो निकल लिया। वो बाद में नेतागिरी भी करता, उसके लिए अलग मेरे पास आरोप पत्र तैयार है, उसका हम बाद में हिसाब करेंगे। लेकिन वो तो कह के गया था कि ये सब बेईमान है, हालांकि वो खुद बेईमानी में शामिल था। हाँ, कुछ उसका नाम था अनुपम सुमम कुछ करके था, उसके बारे में हम अलग से चार्जशीट तैयार किए हैं। हाँ, ये मेरा चार्जशीट है, इसको सरकार खारिज कर दे। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और जितनी बात मैं यहाँ कह रहा हूँ हम सत्यापित तरीके से कहने के लिए तैयार हैं। अगर कोर्ट में कोई जाना चाहे सरकार और अधिकारी तो मेरे खिलाफ कोर्ट जाए तो हम सारे दस्तावेज कोर्ट को भी देने को तैयार हैं। इसलिए यह कोई मेरी बात मनगढ़ंत नहीं है और कोई ऐसा मेरा आरोप नहीं है जो जिसका दस्तावेज मेरे पास नहीं हो। जब चाहेंगे तो अलग से भी हमसे इन दस्तावेजों को आप लोग ले सकते हैं। ये रुचिश्री वाला मामला एक घोटाला तभी का है जब मंत्री विभाग के तेजस्वी जी थे। यह ईडी अगर कह रहा है, अगर ईडी अगर कोई भाजपा के लोग अगर कह रहे हैं, ईडी तो उन्हीं की एजेंसी थी, ईडी ने क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए था उसको कि फला मंत्री भी इसमें शामिल है। और हम तो कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूएशन में है, यह क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं लोग? हम लोग तो मना नहीं कर रहे हैं कार्रवाई के लिए। तेजस्वी जी ने भी कल कहा कार्रवाई करिए जांच करके। इन तमाम सालों में कुछ अच्छे भी अधिकारी आए, तो सब उन अच्छे अधिकारियों का तो नाम नहीं दिया ईडी, सबको तो नहीं दिया नाम ना, इसलिए नहीं दिया कि सब लोग चोर नहीं थे। लेकिन जो चोर हैं जिसको बारे में ईडी कह रहा है और आर्थिक अपराध कह रहा है, उसको क्यों नहीं हम उठाएंगे? नहीं, नेता भी बोलते हैं। मैं किसी पर आरोप लगाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सामूहिक लड़ाई है कि किसी एक व्यक्ति की लड़ाई है? सामूहिक लड़ाई है। तो सामूहिक लड़ाई में सिविल सोसाइटी भी आती है, वकील भी आते हैं, मीडिया के लोग भी आते हैं और राजनीति करने वाले भी आते हैं। ये सामूहिक लड़ाई है, किसी एक के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती। नेता प्रतिपक्ष का भी एक रोल है, उन्होंने समय समय पर कहा है। लेकिन इस लड़ाई को ये लूट क्यों नेता प्रतिपक्ष का हुआ है पैसा? ये पैसा लूट बिहार की जनता का हुआ है। ये तो सबकी लड़ाई है और सबको अपनी भूमिका, कोई छोटी कोई बड़ी भूमिका निभाया भी है और आगे भी निभाने की अपील हम लोग कर रहे हैं सबसे। देखिए, मैंने बीच में ही जिक्र किया, सदन में भी उठाते हैं। एक बात तो है कि हम सदन में, हमारा छोटी पार्टी है, सीमित समय है, फिर भी हम लोग वहाँ सवाल करते हैं। इन दस्तावेजों को शेयर किया है आपने केंद्रीय संगठनों के साथ या जांच एजेंसी? ये तो उन्हीं का दस्तावेज है, अब उनको क्या शेयर करना है? ये जाएंगे सबके पास। एजेंसियों पर भरोसा है या? देखिए, मैं कह रहा हूँ सीबीआई से बड़ी जांच एजेंसी इसमें जांच कर रही है ईडी। अभी देश में सबसे बड़ी भूमिका पर तो आप सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पे तो कौन जांच करेगा? अब इस देश में तो लोकपाल कर सकता है इसका जांच, जो है नहीं, बिहार में है नहीं। हम तो इस पहले ही आपके बीच में कहे कि लोकपाल है ही नहीं, किसके पास जाए कहने के लिए कि जांच एजेंसियां गड़बड़ कर रही हैं, जांच नहीं कर रही हैं, किसके पास जाए? लोकपाल ही नहीं है बिहार में। प्रूफ को लेकर न्यायालय में भी हाँ, न्यायालय जाएंगे पक्की तौर पे। आप देखिए, पिछली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अडानी के खिलाफ पीरपैंती का, हमने उसमें PIL दाखिल किया, आज सुनवाई चल रहा है। क्या हम लोग न्यायालय फैसला देगा मैं नहीं जानता, लेकिन हम PIL दाखिल करते हैं, पीछे नहीं हटते, में भी जाएंगे। निश्चित इस पे जाएंगे। इस मामले में कोर्ट के देखरेख में जांच होना चाहिए। हाँ, जैसे चारा घोटाले में जांच हुआ था कोर्ट के नेतृत्व में, वैसा ही जांच इस बार हम लोग का मांग करते हैं कि माननीय न्यायालय जांच अपने नियंत्रण में ले और वो एजेंसी तय करे कि कौन एजेंसी से करा सकती है, क्योंकि ईडी तो फेल कर गया है, आर्थिक अपराध एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। लोग तो आपने सुना, शिक्षा विभाग में इतने बड़े घोटाले, इतने बड़े घपले हो रहे हैं बिहार में। मतलब अब टॉपर भी जो हो रहा है उनके साथ भी अब मैनेज किया जाता है पैसे दे करके। ये एक बड़ी बात है और ये बात जो विपक्षी दल है, आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया है और आनंद किशोर को कटघरे में खड़ा करते हुए देखे गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने कहा है कि अब एक एक विभाग का मैं परत दर परत भ्रष्टाचार के खिलाफ अब आवाज़ उठाऊंगा और इसकी जो बात है वो हम कोर्ट तक भी भेजेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतने संगीन आरोप लग रहे हैं आनंद किशोर पर, ये आरोप की सत्यता सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि मैं करूंगा और वो कोर्ट में भी करूंगा।
तो इन तमाम तरह से बातों को देखा जाए तो बिहार में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो विपक्ष एकदम जड़ से उखाड़ के फेंकने में लगी है और उसको लेकर के सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर हो रहा है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।